अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी में रहने वाले बहन भाइयों, जर्मनी में रहते हुए अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो आपको जर्मन हुकूमत की तरफ से 30,000 यूरो सब्सिडी के तौर पे मिलेगा। 30,000 यूरो जो आपको मिलेगा ये आपने वापस नहीं करना, ये लोन नहीं है, ये सब्सिडी है, ये आपकी ही अमाउंट है, ये आपने अपना घर बनाने के लिए इस्तेमाल करनी है। ये 30,000 यूरो आप जो ना गवर्नमेंट से किस तरीके से ले सकते हैं, आप इसको तसल्ली से सुनिएगा। जर्मनी के अंदर इस वक्त रहायशें बहुत कम हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दफ्तर बहुत ज़्यादा तादाद में खाली हैं और इसके अलावा शॉप्स बहुत ज़्यादा तादाद में खाली हैं। कुछ लोगों के पास आधे आधे घर या एक एक घर जो ना खाली पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप उन खाली शॉप्स को, उन खाली दफातर को और इसके अलावा जो खाली घर आपके पास पड़े हुए हैं उनको लिविंग स्पेस में बदलने के लिए आप हमसे 30,000 यूरो ले सकते हैं। इस वक्त जर्मनी में रहाइश का बहुत बड़ा इशू है, लोगों को घर रेंट पे नहीं मिल रहे, अगर मिल रहे हैं तो उसके किराए बहुत हाई हैं। इसके अलावा जर्मनी में बहुत सारी शॉप्स सिटी सेंटर के अंदर यानी कि प्राइम लोकेशन पे खाली हैं। लोगों ने शॉप्स बनाई थी, किसी वजह से उनका कारोबार नहीं चल सका या फिर कोरोना आया, कोरोना की वजह से कुछ लोगों के कारोबार तबाह हुए हैं। तो वो जो शॉप्स हैं वो सिटी के सेंटर में हैं, बड़ी प्राइम लोकेशन पे हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि उन शॉप्स को घरों में बदला जाए। इसके अलावा बहुत सारे लोग कोरोना के दिनों में अपने घरों से काम करने लगे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में दफातर खाली हो गए हैं। अब लोग जो ना मोस्टली वर्क फ्राम होम कर रहे हैं और गवर्नमेंट चाहती है कि उन दफातर को जो प्राइम लोकेशन पे हैं, सिटी के सेंटर में हैं या किसी भी जगह पे हैं, उनको रहने के काबिल किया जाए, उनको रहायशी बिल्डिंग में बदला जाए और इस रेनोवेशन के लिए आपको गवर्नमेंट 30,000 यूरो देगी। इससे ये होगा कि जो इस वक्त जर्मनी में रहायश का मसला है उस पर काबू पाया जाएगा। इसके अलावा जो जर्मनी में किरायों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है उसको नीचे लाया जाएगा और जो है ना सस्ती बुनियादों पे लोगों को रहायशें मिलेंगी और कुछ लोग गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए अपना घर बनाने के काबिल होंगे। इस सारे के बारे में डिटेल से जानने के लिए आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आएँ, मैं आपको सारा तसल्ली से बताता हूँ। प्रोग्राम का नाम है गिवर्बेस वोनन, यानी कि कमर्शियल चीज़ों को हाउसिंग में कन्वर्ट करना। और ये प्रोग्राम इस साल यानी कि समर 2026 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जुलाई 2026 से बाकायदा तौर पर इस प्रोग्राम का आगाज़ होगा। इस प्रोग्राम का मकसद होगा खाली दुकानों को, खाली दफ्तरों को और खाली घरों को रहने के काबिल बिल्डिंग में कन्वर्ट करना। अगर आप एक अपार्टमेंट रहने के काबिल करते हैं तो आपको गवर्नमेंट से 30,000 यूरो सब्सिडी मिलेगी। जो 30,000 यूरो आपको मिलेगा वो आपने गवर्नमेंट को वापस नहीं करना, वो आपका ही है। आपने उस रहायश की रेनोवेशन के लिए या उसको जो ना रहने के काबिल करने के लिए उसको इस्तेमाल करना है। ये जो 30,000 यूरो अमाउंट है ना, ये सब्सिडी है, ये लोन नहीं है। लोन में आपने उसको वापस करना होता है और जो सब्सिडी होती है वो आपका ही होता है। इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है? अगर आपकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई आप इन्वेस्टर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई आप प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, यानी कि आपका अपना जो ना घर के अंदर कोई अपार्टमेंट खाली पड़ा है, आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई आपके पास दुकान है यानी कि कोई शॉप है जो काफ़ी देर से खाली पड़ी है, आप उसको रहने के काबिल करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई दफ्तर है जो बहुत देर से खाली पड़ा है, आप उसको रहने के काबिल करना चाहते हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। एक दफ्तर को या एक घर को एक लिविंग स्पेस में बदलने के लिए अगर मिसाल के तौर पे आपका 1 लाख यूरो खर्चा आता है ना, तो 30,000 यूरो जो है ना वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा। साल 2026 में गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम के लिए 30 करोड़ यूरो जो है ना मुख्तस किए हैं। इस प्रोग्राम के जरिए लो या मिडिल इनकम वाली जो फैमिलीज हैं वो अपने ज़ाती घर के ख्वाब को हकीकत में बदल सकती हैं, जिसके ज़रिए उनकी 35,000 यूरो तक सेविंग पॉसिबल हो जाएगी। एज़ कम्पेयर टू अगर वो गवर्नमेंट की फंडिंग के बगैर लोन लेके घर तैयार करें तो उनकी 35,000 यूरो की बचत नहीं होगी। ये जो 30,000 यूरो ना, ये आपको ऐसे नहीं मिल जाएगा, इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट्स पूरी करना पड़ेंगी, जिसके अंदर यह है कि आपको बिल्डिंग की रेगुलेशन और परमिट की रिक्वायरमेंट को फॉलो करना होगा। इसके अलावा आपको एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड को पूरा करना होगा जो कि 85 यानी कि 85 EH है। आपको बाउग नेमिगोंग यानी कि अप्रूवल लेनी होगी कंस्ट्रक्शन के लिए। उसके बाद लोकेशन और जो बिल्डिंग का डिज़ाइन है ना वो भी बड़ा मैटर करता है। और आपको इस प्रोग्राम को इसके पोर्टल पे जाके अप्लाई करना होगा, जो कि इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है, KFW यानी कि KFW। पिछले साल दिसंबर 2025 तक जर्मन हुकूमत ने इंतहाई एनर्जी एफिशिएंट घरों को यानी कि क्लाइमेट फ्रेंडली घरों को सपोर्ट किया जिनकी एनर्जी क्लास 55 थी। उसके ज़रिए बहुत सस्ती बुनियादों पर लोन से लेकर लोगों ने घर तैयार करने शुरू किए हैं। इन सारी चीज़ों से बढ़कर गवर्नमेंट लोगों के लिए सोशल घर भी तैयार कर रही है, जिसके लिए 23.5 बिलियन यूरोस जो ना गवर्नमेंट ने मुख्तस किए हैं, जो कि 2029 तक खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 2024 में जर्मनी की तमाम स्टेट्स ने 61,887 सोशल हाउसिंग को सपोर्ट किया, जो कि 2022 और 2023 के मुकाबले में 51% ज़्यादा का इजाफा हुआ है। आप जर्मन हुकूमत के इस प्रोग्राम को कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मेरा ख्याल है आपको गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम की सारी समझ आ गई होगी। आप भी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाइए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिए।